गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज ई कंप्लीट की थी। नाउ आगे देखो। द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब. Auxiliary verbs means helping verbs like is, am, are, was, were. तो नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी जो भी वर्ब है उसके बाद हम लोग नॉट ऐड करते हैं. वी राइट इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हम इज, आर, एम लिखेंगे, उसके बाद नॉट. अब ये कंटिन्यूस है इसलिए ing भी ऐड होगा एंड उसके बाद वो नेगेटिव फॉर्म बनता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स ए, शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी. वो टी ड्रिंक नहीं कर रही है. तो इसमें आप देख सकते हो कि शी के बाद इज़ है. इज़ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब. उसके बाद नॉट दिया है एंड फिर क्या दिया है, ड्रिंक, ड्रिंकिंग. तो उसमें ing ऐड किया है. शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी. बी में देखो, ही इज़ नॉट एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस टू दुबई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ही के बाद क्या है, इज़. इज़ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब. उसके बाद नॉट, फिर एक्सपोर्ट में ing ऐड करके एक्सपोर्टिंग. एक्सपोर्ट करना मीन्स एक कंट्री से जब हम थिंग्स दूसरे कंट्री को सेल करते हैं तब हम उन थिंग्स को एक्सपोर्ट करते हैं. सो वो स्पाइसेस जो मसाले हैं वो दुबई एक्सपोर्ट नहीं करता है. The interrogative is formed by interchanging the positions of the subject and the auxiliary verb. तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ इतना ही करना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो और सब्जेक्ट दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है. वी राइट इज़, आर, एम, फिर सब्जेक्ट, फिर ing ing फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल्स देखो. ए, अब देखो ऊपर का ही सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब था इज़, तो हम इज़ पहले लिखेंगे. उसके बाद हम शी मीन्स सब्जेक्ट लिखेंगे. फिर इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ड्रिंकिंग. इज शी ड्रिंकिंग टी, क्या वो टी ड्रिंक कर रही है. तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो गया. बी, इज़ ही टेकिंग रेस्ट, क्या वो रेस्ट ले रहा है. इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, ही सब्जेक्ट, टेकिंग वो क्या हो गया, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे भी देखो इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया. लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना नहीं भूलना है. एक्सरसाइज एफ, rewrite the following sentences in negative and interrogative forms. हमें क्या करना है, हमें जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के लिखने हैं. फर्स्ट, मीना इज़ वॉशिंग क्लोथ्स. तो इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, नेगेटिव. मीना इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, मीना क्लोथ्स वॉश नहीं कर रही है. अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखेंगे. सो हम ऐसे लिखेंगे कि इज़ मीना वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मीना क्लोथ्स वॉश कर रही है. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ईजी है, अगर आप इसकी फॉर्मूला याद रख लेते हो, इसका रूल याद रख लेते हो तो आप भी कोई भी सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कर सकते हो. सेकेंड, रोहन इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल मैच. रोहन फुटबॉल मैच प्ले कर रहा है. तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, इज़. तो हम इज़ के बाद नॉट लगाएंगे. नेगेटिव देखो, रोहन इज़ नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, रोहन फुटबॉल मैच नहीं प्ले कर रहा है. इंट्रोगेटिव देखो तो हम ऑक्सिलरी पहले लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे. तो देखो, इज़ रोहन प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, क्वेश्चन मार्क, क्या रोहन फुटबॉल मैच खेल रहा है.
तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, फादर इज़ रिलैक्सिंग इन द स्टडी। फादर स्टडी में रिलैक्स कर रहे हैं। इसी का नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी के बाद नॉट। तो फादर इज़ नॉट रिलैक्सिंग इन द स्टडी। फादर स्टडी में रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखेंगे इज़। तो क्या आएगा? इज़ फादर रिलैक्सिंग इन द स्टडी। क्या फादर स्टडी में रिलैक्स कर रहे हैं? 4, शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड। वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। नेगेटिव के लिए हम ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाते हैं। तो क्या बनेगा? शी इज़ नॉट टॉकिंग टू हर फ्रेंड। वो अपनी फ्रेंड से बात नहीं कर रही है। इंट्रोगेटिव में पहले ऑक्सिलरी आता है, इसलिए इज़ शी टॉकिंग टू हर फ्रेंड। क्या वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है? 5, द माइग्रेटरी बर्ड्स आर फ्लाइंग ऑफ। माइग्रेटरी बर्ड्स है वो उड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए ऑक्सिलरी कौन सा है? ऑक्सिलरी वर्ब आर। तो हम लोग लिखेंगे द माइग्रेटरी बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग ऑफ। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो फ्लाई करके नहीं जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? आर। तो हम लिखेंगे आर द माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग ऑफ। क्या माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ के जा रहे हैं? सो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। 6, द एलिफेंट इज ईटिंग ओनली लीव्स एंड ग्रास नाउ। एलिफेंट अभी सिर्फ लीव्स और ग्रास ही खा रहा है। तो अगेन लेट्स सी, ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाना है। द एलिफेंट इज नॉट ईटिंग ओनली लीव्स एंड ग्रास नाउ। एलिफेंट अभी सिर्फ लीव्स और ग्रास नहीं खा रहा है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी को पहले लिखेंगे। इज़ द एलिफेंट ईटिंग ओनली लीव्स एंड ग्रास नाउ। क्या एलिफेंट अभी सिर्फ लीव्स और ग्रास खा रहा है? तो वो इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है। 7, द हेल्पर इज़ क्लीनिंग द हाउस। हेल्पर है वो हाउस को क्लीन कर रही है या कर रहा है। नेगेटिव बनाने के लिए इज़ है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद हम पुट करेंगे नॉट। नेगेटिव सेंटेंस, द हेल्पर इज़ नॉट क्लीनिंग द हाउस। हेल्पर हाउस को क्लीन नहीं कर रही है या कर रहा है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? हम ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखेंगे। तो कैसे बनेगा? इज़ द हेल्पर क्लीनिंग द हाउस? क्वेश्चन मार्क। क्या हेल्पर हाउस क्लीन कर रही है या कर रहा है? 8, माई नेबर्स आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विद फ्रेंड्स दिस ईयर। मेरे नेबर्स हैं वो फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ईयर। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? आर। सो नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होगा, माई नेबर्स आर नॉट सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विथ फ्रेंड्स दिस ईयर। मेरे नेबर्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस ईयर क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में देखो आर है वो पहले आ जाएगा। आर माई नेबर्स सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विथ फ्रेंड्स दिस ईयर। क्या मेरे नेबर्स इस साल फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हमें क्या करना होता है। हमें पहले अगर जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले पुट करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। वैसे ही जब हमें नेगेटिव फॉर्म करना होता है तब हम लोग जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद नॉट पुट कर देते, मीन्स सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट, फिर इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर जो भी रिमेनिंग वर्ड्स हो वो। वर्ब्स नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म्स। ऐसे वर्ब्स जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नॉर्मली नहीं होते हैं वो दिए हैं। द वर्ब्स गिवन बिलो आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। तो सी, हियर, टेस्ट, स्मेल या बिलोंग या कंटेन
कंटेन मीन्स जिसमें जो थिंग है वो उसको कंटेन करता है वो। लाइक, वांट, नो, अग्री, बिलीव, हेट, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं नॉर्मली। मेकिंग इंग वर्ब्स, आईएनजी वर्ब्स जो हैं, इंग वर्ब्स हैं, वो कैसे बनाते हैं? वी यूजुअली ऐड आईएनजी इंग टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू गेट द इंग वर्ड्स। हम क्या करते हैं, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसी में इंग ऐड करते हैं, जैसे रीड, रीडिंग, स्टैंड, स्टैंडिंग। इफ़ द वर्ब्स एंड विथ एन ई वी ड्रॉप द ई। अगर कोई भी वर्ब है जिसमें लास्ट में ई आता है तो वो ई है, उसको हम ड्रॉप कर देंगे, वो नहीं लिखेंगे और आईएनजी इंग है वो ऐड करेंगे। शेयर, शेयरिंग, गिव, गिविंग। If the verb ends with IE, we change the IE to Y. Example, TIE है tie, तो हम लिखेंगे TYING। मीन्स जिस भी स्पेलिंग में लास्ट में IE आता है तो हम IE की जगह पे Y लिख के ING ऐड करेंगे। Die, dying. With some verbs, we double the last letter. Example, begin, beginning, cut, cutting. कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें लास्ट का जो भी लेटर है वो डबल कर दिया जाता है। Remember, present continuous is used to express an action that is taking place at the time of speaking. Present continuous क्या है? जब हम बोल रहे हैं तब जो एक्शन हो रही है वो। इंट्रोगेटिव के लिए एम आई मीन्स ऑक्सिलरी पहले फिर सब्जेक्ट, या इज़ ही, इज़ शी, इज़ इट, या आर वी दे यू, ये सब पहले आता है। ओके, एंड सिंगुलर प्लूरल जो भी है वो उसके बाद। तो यहाँ पे आर वी दे यू है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आएगा। सिंगुलर मोस्टली नहीं आता है, सिंगुलर सिर्फ किसके साथ आएगा, यू। यू है वो सिंगुलर में भी यू रहता है, प्लूरल में भी यू रहता है, इसलिए यू है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वो उसमें हम उसके बाद ही सब्जेक्ट लिखते हैं। सब में ऐसे ही करना है। इज़ ही ड्रिंकिंग वाटर और मिल्क, वो वाटर ड्रिंक कर रहा है या मिल्क। द इंट्रोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजिशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखो, इंट्रोगेटिव बनाना बहुत इजी है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब है उनकी पोजिशंस चेंज कर देनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। The present perfect tense is used to show an action that has just been completed. जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुए हैं उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल, रीना हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर फूड। रीना ने बस अभी अभी अपना खाना फिनिश किया है। It is used to show an action which started in the past and is still continuing. ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, पहले स्टार्ट हो गई थी बट अभी भी कंटिन्यू चल रही है, उसको दिखाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल, द मॉन्यूमेंट हैज़ स्टूड हियर फॉर मोर देन 100 ईयर्स। ये मॉन्यूमेंट यहाँ पे 100 ईयर्स से ज़्यादा से यहाँ पे है। It expresses actions which took place in the past, but the results of which we can see or feel in the present time. ऐसी एक्शन जो पास्ट में हो चुकी है बट उसका रिजल्ट हम अभी भी देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। My uncle has got a teaching experience of 3 years. मेरे अंकल के पास 3 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 3 years तक उन्होंने पढ़ाया था, तो वो अभी भी उनको हेल्पफुल हो रहा है। It shows past events, the time for which is not mentioned. ऐसे past events जिसका कोई टाइम मेंशन नहीं किया जाता है उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। एग्जाम्पल, दे हैव नोन ईच अदर फॉर ईयर्स। वो एक दूसरे को सालों से जानते हैं। अब कितने साल से वो एग्जैक्टली नहीं पता है, तो ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। हियर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, और थोड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं। ए,
आई हैव बीन टू सिंगापुर अर्लियर, मैं पहले सिंगापुर जा चुकी हूँ या जा चुका हूँ. बी, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द स्टोरी, मैंने अभी अभी स्टोरी कंप्लीट की है. सी, शी हैज़ ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क, वो उसने हमेशा तुम्हारे वर्क को एडमायर मीन्स उसकी तारीफ़ की है. D, this banyan tree has stood here since ages, ये बनियन ट्री यहाँ पे बहुत से ईयर्स से है. सो ये जो सेंटेंसेस है वो एग्जाम्पल्स थे. फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो देखो अब आपको रूल या फॉर्मूला बताई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको अगर ध्यान में रखोगे तो आप इजीली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा ही बना पाओगे. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज एक्सप्रेस्ड दस, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? हैव या हैज़, हमेशा याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज़ और बाद में पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है. आप लोग पास्ट पार्टिसिपल फिफ्थ में भी स्टडी कर चुके हो. अगर फिफ्थ की बुक अभी भी आपके पास हो तो वो ग्रामर की बुक में आप देख सकते हो. एग्जाम्पल्स ए, शी हैज़ ईटन द एप्पल, उसने एप्पल खा लिया है. बी, दे हैव पोस्टेड द लेटर्स, उन्होंने लेटर्स पोस्ट कर दिए हैं. तो देखा हैव और बाद में पास्ट पार्टिसिपल है और ए एग्जाम्पल में हैज़ के बाद पास्ट पार्टिसिपल है. हमें अच्छे से पता है कि हैज़ है वो ही शी इट के साथ आता है. आई, यू और जितने प्लूरल है उन सब के साथ हैव यूज़ होता है. Exercise G, fill in the blanks with the present perfect tense form of the verbs given in the brackets. तो ब्रैकेट्स में जो भी वर्ब्स दिए हैं उनका हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना है. द पेट्रोल प्राइसेस, तो देखो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हैव, गो का पास्ट पार्टिसिपल गोन. द पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन अप, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं. सेकेंड, द प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल है इसलिए हैव, परफॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल परफॉर्म्ड. द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल इन द टूर्नामेंट, प्लेयर्स ने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. रीटा सिंगुलर है, वन है इसलिए हैज़, प्लेस का पास्ट पार्टिसिपल प्लेस्ड. रीटा हैज़ प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सैंडविचेस एट द फास्ट फूड जॉइंट, रीटा ने फास्ट फूड जॉइंट पे सैंडविचेस का ऑर्डर दिया है. 4, शी, तो शी अगेन क्या है? सिंगुलर इसलिए हैज़. रिसीव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिसीव्ड. अ लेटर फ्रॉम हर आंट, उसने अपने आंट से एक लेटर है उसको मिला है, एक लेटर उसने रिसीव किया है. शी है इसलिए हैज़. स्कोर का स्कोर्ड, शी हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स इन हर मैथ्स एग्ज़ाम, उसने अपने मैथ्स एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं. वी ऑफन यूज़ वर्ड्स लाइक रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी with the present perfect tense if the action has just ended. अगर एक्शन अभी अभी ख़त्म हुई है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग रिसेंटली, जस्ट या ऑलरेडी वर्ड्स लिखते हैं. इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी राइट हैज़ या हैव जो भी है वो, फिर नॉट, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो तो हैव या हैज़, फिर नॉट, फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल्स ए, ही हैज़ नॉट ईटन लंच, उसने अपना लंच नहीं खाया है. तो देखो हैज़ नॉट ईटन. बी, दे हैव नॉट ईटन लंच, तो देखो हैव नॉट ईटन, उन्होंने अपना लंच नहीं खाया है. तो हैव उसके बाद नॉट और फिर ईटन. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी राइट हैव हैज़ बिफोर द सब्जेक्ट. हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले ही हैव या हैज़ लिखते हैं. वी राइट हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल हैज़ he subject, eaten past participle verb. हैज़ ही ईटन लंच, क्या उसने अपना लंच खाया है. हैव दे ईटन लंच, तो वापस क्या आ गया? हैव पहले है, फिर सब्जेक्ट दे, फिर ईटन और फिर लंच.
ना प्रेजेंट टेंस है, उसके लिए देखो आपको ये दिया है टेबल। तो आई सिंग, उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम सिंगिंग। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव संग, वी सिंग, वी आर सिंगिंग, वी हैव संग। यू सिंग, यू आर सिंगिंग, यू हैव संग। ही सिंग्स, he is singing, he has sung. They sing, they are singing, they have sung. So, remember the present perfect tense is used to show an action that has just been completed. Present perfect tense कब यूज़ होता है? जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुई है उसको शो करने के लिए। इंट्रोगेटिव है, उसमें देखो आई, यू और सभी प्लूरल्स के पहले हैव लगता है। ओके, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों वाला। हैज़ है वो ही, शी, इट के पहले यूज़ होता है। Present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is used to describe an action which began in the past and is still going on. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? वो ऐसी एक्शन शो करती है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई थी एंड अभी भी चल रही है, अभी भी वो कंटिन्यू ही है। It can be used with phrases like since, for, long, all day and all week. उसमें ऐसे phrases आते हैं, since means तब से, for means उसके लिए या उतनी देर तक, long means इतने लंबे टाइम तक, all day पूरा दिन and all week. Now, examples. The baby has been smiling since her mother returned from office. जब से उसके मदर ऑफिस से आए हैं तब से बेबी स्माइल कर रहा है। B. The patient has been waiting for the doctor for 3 hours. पेशेंट है वो 3 घंटे से डॉक्टर की राह देख रहा है। C. The child has been showing symptoms of a viral infection since morning. मॉर्निंग से ही चाइल्ड है वो वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो हैव बीन या हैज़ बीन यूज़ होगा और फिर इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मूला है। Exercise H. Read the following sentences and state whether the verbs in bold are in the simple present, present continuous और present perfect. तो हमें वर्ब है वो डार्क ब्लैक कलर से दिए और हमें बताना है कि वो कौन सा टेंस है। फर्स्ट, द वॉचमैन इज गार्डिंग द हाउस। वॉचमैन हाउस को गार्ड कर रहा है। इज गार्डिंग तो हम देख सकते हैं इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और आगे इज है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड, मोहन एन्जॉयज फ्लाइंग काइट्स। मोहन को काइट्स उड़ाने में मज़ा आता है। एन्जॉयज क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड, Nisha has participated in the sports meet. Has participated है तो present perfect tense. 4. Rohan expects good result this year. रोहन इस साल अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। एक्सपेक्ट्स है इसलिए वो क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। 5. My mother is decorating the house for the festival. Is and ing form है इसलिए present continuous tense. Exercise I. Rewrite these sentences using the subject given in the bracket. ब्रैकेट में जो सब्जेक्ट दिया है हमें उसका यूज़ करके सेंटेंस रीराइट करना है। They have watched animated movies earlier. उन्होंने पहले एनिमेटेड मूवीज़ देखी है। हमें शी का यूज़ करना है तो शी सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं बट हैज़ हो जाएगा। शी हैज़ वॉच्ड एनिमेटेड मूवीज़ अर्लियर। उसने पहले भी एनिमेटेड मूवीज़ देखी है। सेकेंड, द चीफ मिनिस्टर हैज़ फाइनलाइज्ड द कॉन्ट्रैक्ट। चीफ मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया है, डिसाइड कर लिया, फाइनल कर दिया है। हमें यूज़ करना है द मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर सिंगुलर था बट यहाँ पे द मिनिस्टर्स दिया है इसलिए वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव लिखेंगे। द मिनिस्टर्स हैव फिनिश्ड द कॉन्ट्रैक्ट।
सॉरी फिनिश्ड नहीं आएगा, फाइनलाइज्ड। द मिनिस्टर्स हैव फाइनलाइज्ड द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर दिया है। थर्ड, वी हैव ईटन लंच, हमने लंच खा लिया है। हमें ही यूज़ करना है, सो आंसर विल बी ही हैज़ सिंगुलर है इसलिए ही हैज़ ईटन लंच। 4, ही लुक्स आफ्टर द गेस्ट्स वेल, वो गेस्ट का अच्छे से ध्यान रखता है। ही की जगह आई यूज़ करना है, सो आई लुक हो जाएगा, लुक्स की जगह पे लुक। आई लुक आफ्टर द गेस्ट्स वेल, मैंने गेस्ट का अच्छे से ध्यान रखा। Exercise J. Fill in the blanks with appropriate forms of verbs given in brackets according to the tense form mentioned with each sentence. The first one has been done for you. तो हमें क्या करना है, जो भी ब्रैकेट में दिया है उसी हिसाब से हमें वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है। क्षितिज वेयर दिया है, सिंपल प्रेजेंट दिया है, तो क्षितिज सिंगुलर है इसलिए वेयर्स। क्षितिज वेयर्स प्रॉपर यूनिफॉर्म टू स्कूल एवरी डे, क्षितिज हर रोज़ प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता है। वाटर दिया है, फ्रीज है और सिंपल प्रेजेंट है, तो वाटर सिंगुलर है इसलिए फ्रीजेस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज हो जाता है। थर्ड, पंजाब, और हमें सिंपल प्रेजेंट में प्रोड्यूस यूज़ करना है। अब पंजाब सिंगुलर है इसलिए प्रोड्यूसेस, पंजाब प्रोड्यूसेस वीट इन बल्क क्वांटिटी, पंजाब बहुत सारी क्वांटिटी में वीट ग्रो करता है। 4, नीति, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करेंगे रीड का, तो नीति सिंगुलर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम इज़ आर यूज़ होता है, तो नीति के साथ इज़ आएगा। और वर्ब का इंग फॉर्म तो रीडिंग, नीति इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक। 5, द लिटिल बॉय, द लिटिल बॉय, और हमें थ्रो का यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, सो लिटिल बॉय के साथ हैज़ आएगा क्योंकि वो सिंगुलर है, और थ्रो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा थ्रोन। द लिटिल बॉय हैज़ थ्रोन अ पेबल इनटू द पॉन्ड, उसने लिटिल बॉय ने छोटा सा पत्थर पॉन्ड में फेंका था। 6, दे, और हमें लिव यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो दे है इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल लिव नहीं आएगा, दे आर लिविंग ऐसा होना चाहिए, दे आर लिविंग फॉर मुंबई टुमोरो, तो आंसर होगा आर लिविंग, विल लिव नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, दे आर लिविंग फॉर मुंबई टुमोरो। हियर सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है कम, तो हियर कम्स द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, यहाँ पे प्ले के डायरेक्टर आ रहे हैं। नमन, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है, और स्विम दिया है तो नमन के साथ इज़ आएगा, नमन इज़ स्विमिंग इन द पूल, तो नमन पूल में स्विमिंग कर रहा है। ना एक्सरसाइज के है दैट यू विल ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, and next time I'll tell you the correct answers.